एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको हर सभी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। और आप जान रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी है और दिन पर दिन उसमें काफ़ी भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए आप सभी के लिए एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम आपके बीच आए हैं, जो कि सारे विषय, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, ऑल सब्जेक्ट आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो क्लास में ही आप सभी को रटवा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास वो जीके जीएस का पोर्शन रहेगा। और जीके जीएस में हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं वही पॉइंट लिखवाऊँगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और जो बार बार किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर पैरामेडिकल में जो एग्जाम अभी तक पूछे गए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस से, मैं उसी एरिया को कवर करने का कोशिश करूँ, क्योंकि पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि पूरा पढ़ेंगे तो विद्वान थोड़ी बढ़ना है, हमें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किसी तरह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो मैं वही पॉइंट आप लोगों को नोट करवाऊँगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और यदि आप उससे ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो बीपीएससी दरोगा का जो वीडियो है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके जीएस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस पोर्शन स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे मतलब आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और चूंकि पैरामेडिकल जो सब्जेक्ट है उसके लिए कोई अभी यूट्यूब चैनल डेवलप नहीं किया गया है, जैसे डेवलप कर दी जाएगी आपको सारे वीडियो वहाँ पर पैरामेडिकल के चैनल पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जब तक यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं हुआ है तब तक आप एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल पर आपको सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और मेरा निःशुल्क पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि पढ़ाई क्रय विक्रय का चीज़ नहीं है। और यदि भारत को भी सुगरू बनाना है तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन करने का मतलब कि एक तो अब निःशुल्क दूंगा मैं, और दूसरी बात एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। चलिए, और यदि आप किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे जो पैरामेडिकल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पैरामेडिकल का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे, या मेरा जो एग्ज़ाम पंचायत चैनल है, एग्ज़ाम पंचायत टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाकर क्वेश्चन जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप वहाँ रख सकते हैं। और यह कोर्स लगभग आपको जनवरी एंड तक ख़त्म कर दी जाएंगी, मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म कर दी जाएंगे। और जनवरी के बाद आपको प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाया जाएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो। तो हमारा प्रयास यही रहेगा। और दूसरी बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेंगे। हर संडे का संडे टेस्ट ली जाएगी और अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, वो चेक किया जाएगा। तो चलिए, आज तो स्टार्ट कर रहा हूँ आधुनिक भारत, स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री का। कल से साइंस का पोर्शन स्टार्ट होगा, फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा और फिजिक्स में वो लाइट चैप्टर होगी। और बात रही मेरा परिचय है, तो मेरा नाम इंजीनियर उत्पल कुमार है। मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ और MBA भी किया हूँ। वो फिनांस एंड मार्केटिंग से डुअल स्पेशलाइजेशन है, वो मैं MBA भी किया हूँ। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की
क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री करने का मतलब है आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। तो आधुनिक भारत में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। तो एक शब्द आता है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोप क्या है? तो आगमन करने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आगमन नहीं हुआ था, इससे पहले भी स्थल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था, चाहे वस्त्र का हो, मसाला हो। जनरली वो भारत मसाले के व्यापार के लिए फेमस था। तो चाहे वो मसाला हो, रेशमी कपड़ा हो, वस्त्र हो, इस प्रकार के वस्तुओं का आयात निर्यात स्थल मार्ग द्वारा जैसे होगा खैबर, गोमल दर्रा आदि होके होता था। तो आगमन कहने का तात्पर्य यह है कि एक डेट आता है 1453, एक डेट आता है 1453। तो 1453 में क्या होता है? तो जैसे ये हो गया एशिया, हो गया ये, हो गया आपका एशिया, ये हो गया इधर यूरोप, हो गया ये, हो गया साउथ अफ्रीका। ये मान लेते हैं, उतना अच्छा तो नहीं है, तो ये एशिया में इसको ये भारत बना देते हैं, ऐसे 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 करके इधर है चला जाएगा। तो ठीक, तो ये इधर हो गए, यूरोप हो गए। तो ये जो एक जंक्शन है एक यहाँ पे, ये हो गया मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में एक जगह है कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया जो वो है, तो वहाँ पे तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है। तुर्कों का आधिपत्य, आधिपत्य कहने का मतलब तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो यदि अधिकार हो जाएगा तो जो भारत से होकर जो व्यापार यूरोप में हुआ करती थी, मसाले, अक्सर मसाले का व्यापार हुआ करती थी, वो अवरुद्ध हो जाएंगे। तो अवरुद्ध हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि यहाँ पर तो तुर्क अधिकार कर लिया है, जो व्यापारिक मार्ग था वो खत्म हो गया, तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसे यहाँ से मसाले की जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ये मार्ग तो खोजेंगे कि भाई किधर से भाई भारत चाहे दक्षिण पूर्व एशिया के तरफ जाए, जहाँ से हम मसाला ला सके। तो इसी मार्ग की खोज की जो प्रक्रिया चली, और इस क्रम में जो यूरोप के लोग आए, वही चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्या थी? समुद्र। तो वो मार्ग किस प्रकार खोजेंगे? तो एक तो हो गया स्थलाकृति से खोज सकते हैं, या दूसरा है पानी के द्वारा खोज सकते हैं। तो पानी के द्वारा तो खोजने में टाइम लगेगा, और यदि स्थल मार्ग से वो जाना चाहेंगे तो यहाँ पे तुर्क का अधिकार हो गया एशिया माइनर पे, मध्य एशिया पे तुर्कों का आधिपत्य हो गया है। तो इसी चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि पुर्तगाल कब आए, डच कब आए, अंग्रेज कब आए, फ्रांसीसी कब आए, और उनके आने के क्रम में भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो एक ये डेट आता है 1453 में तुर्कों का अधिकार कहाँ पे हो जाता है? तो एशिया माइनर पे। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, एशिया माइनर, या इसको बोल सकते हैं मध्य एशिया, या कह सकते हैं कस्तुनतुनिया पर, इस तीनों पे तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यह हो गया कि एक्चुअली में ये बताने का रीजन यह था कि यूरोपीय मार्ग खोजने की क्या कंडीशन थी। तो एक कंडीशन यह था, दूसरा था कि यूरोप में हो रहा था, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल के हो जाते हैं, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यूरोप में हो रहा था पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण मतलब क्या? फिर से जगना। फिर से जगने का मतलब कि यदि किसी उद्देश्य के लिए फिर से जगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल औद्योगिकरण हुआ, जहाज का निर्माण हुआ, कंपास का खोज हुआ। भाई जहाज का निर्माण होगा, बड़े बड़े आधुनिक जहाज का निर्माण होगा और कंपास का निर्माण होगा, तभी तो समुद्री रास्ता खोजा जाएगा। तो इन दोनों का आविष्कार यूरोप में हो चुका था, जहाज का, आधुनिक जहाज का, और कंपास जिससे उनको मार्गदर्शन मिले कि कैसे, किस रूट से होकर जाना है, ये सब चीज। तो
ये सब चीज मिलकर, और दूसरा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले का व्यापार की लालसा। तो ये सब चीज है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाल कब आए, उनके गवर्नर कौन कौन हुए, और उनके गवर्नर द्वारा भारत में क्या क्या कार्य किया गया, और उस कार्यों का भारत पे क्या इफेक्ट पड़ा, भारतीय इतिहास पे। ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाल के बारे में हम लोग आज जनरली केवल हम लोग आज पुर्तगाल ही पढ़ेंगे। कल से हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है पैरामेडिकल का, तो हम लोग कल से स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा सा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, तो उनके आने का क्रम क्या था, मतलब कौन पहले आए। तो आने के क्रम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, दूसरा में डच आते हैं, तीसरा में अंग्रेज आते हैं, चौथा में फ्रांसीसी आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहले में कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, दूसरे में डच आते हैं, तीसरे में अंग्रेज आते हैं, और चौथे में फ्रांसीसी आते हैं। और बीच में यदि हम लोग डेनिश के बारे में कुछ खास इफेक्ट नहीं रहा, इस कारण यदि हम लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं थर्ड में लिख देते हैं हम लोग डेनिश, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा न के बराबर नहीं बना है, वैसे क्वेश्चन इससे नहीं बना है। लेकिन कहीं पूछ दे मैच द फॉलोइंग, मतलब कि मिलान करने के लिए बोल दे, तो उसमें आप लोग फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रांसीसी। तो मैंने 5 कंट्री का नाम यूरोपियन कंट्री का नाम लिखा है। तो उसमें है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये तो पुर्तगाल कब आते हैं भारत, तो पुर्तगाल आ जाएंगे, आपको पता है कि पुर्तगाल कब आते हैं, तो 1498 ईस्वी में आते हैं पुर्तगाल। और डच कब आएंगे, 1595 ईस्वी में डच आएंगे। अंग्रेज कब आते हैं, तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आएंगे। और डेनिश कब आएंगे, 1616 ईस्वी में डेनिश आते हैं, और 1664 ईस्वी में ये फ्रांसीसी आते हैं। तो ये 5 है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आने का क्रम बताइए। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिएगा फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेज, डच, पुर्तगाल। तो आपको आने के क्रम में, तो आने में मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। तो आने के क्रम में सबसे पहले कौन आया, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा PDEDF। PDEDF मतलब P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लैंड, D से डेनिश और F से फ्रेंच। यह हो गया आपका आने का क्रम, यह हो गया आने का क्रम। तो आपसे क्रम हो गया। अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आए तो, लेकिन कंपनी स्थापना का क्रम क्या हो। कंपनी स्थापना मतलब जब भारत आए तो विभिन्न कोठियों का स्थापना किया, उस कोठी के स्थापना के हिसाब से उनका आने का क्रम क्या हुआ। तो मैं पहले यहां पे लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद जो कंपनी जो स्थापना हुआ, उसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना होती है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की। आते हैं पहले डच, लेकिन जो कंपनी, जो एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, आते हैं पहले डच, लेकिन कंपनी जो स्थापना होती है अंग्रेज की। तीसरा डच, चौथा डेनिश और पांचवा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या, कौन सा क्रम है, कंपनी स्थापना का क्रम। यह हो गया आपके कंपनी स्थापना का क्रम, और यह हो गया आपका
मतलब यूरोपियन कंपनी जो भारत में आए उसके आने का क्रम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब मतलब इसका कंपनी कब स्थापना हुआ, तो ये हो गया आपका 1498। आपको पता होगा कि पुर्तगाल कब आए थे, तो 20 मई 1498 को यह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। और आपको पता होगा वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के कालीकट के स्थान पे कालीकट नामक स्थान पे आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज कब किया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1600 में। और वही डच 1602, डेनिश 1616 और यह 1664 ईस्वी। तो आपके सामने मैंने 2 पॉइंट लिखा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लिखा कि आने का क्रम और दूसरा लिखा कंपनी स्थापना का क्रम। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा कि कब आए। तो मैं फिर से आपको एक बार मैं बता दूं कि जो आने के क्रम में, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने के क्रम में डच पहले आते हैं, डच पहले आते हैं, लेकिन स्थापना कंपनी का स्थापना में ये थर्ड पोर्शन पे जाएंगे। तो आप इसको कैसे लिखिएगा क्रम में, तो पहले कौन आया, पुर्तगाल, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डच, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि कौन कब आया। और बात रही जाने का क्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जाने के क्रम, क्योंकि आप लोग तैयारी कर कुछ तो पढ़े होंगे, तो आप लोग ये बताइए कि जाने के क्रम में कौन सबसे पहले गया और कौन सबसे बाद में गया, वो क्रम आपको बताना। तो ये होमवर्क आप लोग के लिए हो गया, होमवर्क। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी का भारत से जाने का क्रम बताएं। तो ये आपके लिए HW हो गया, होमवर्क हो गया। आप हमारे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन के नीचे बता सकते हैं। यदि लिख नहीं सकते हैं तो इस फॉर्म में आप लोग, इस जो फॉर्म में मैंने लिखा इस फॉर्म में आप हमें इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो मैंने अभी तक बताया कि पुर्तगाल कब आते हैं, 1498 में आते हैं। डच कब आते हैं, 1595 में आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं, 1600 में आते हैं। डेनिश कब आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आते हैं। वही आने का क्रम क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PDEDF, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड, D फॉर डेनिश और F फॉर फ्रेंच। तो आने का क्रम यह हो गया। और कंपनी स्थापना के क्रम में पुर्तगाल नंबर 1, 2 अंग्रेज, नंबर 3, 4, नंबर 4 डेनिश, नंबर 5 फ्रांसीसी। तो और ये कब गए, तो 1498 में, सॉरी कब कंपनी बना, तो पुर्तगाल बना 1498 में। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, 1664। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं PDEDF। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल, तो ये आप लोग इसे रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछा मिल जाएगा। ये अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में भी इसको पूछते हैं, तो आप लोग इसको रट लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग, तीसरा पोर्शन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा देश कब आया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाल आया था, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, पुर्तगाल स्टार्ट करेंगे। तो और पुर्तगाल के बारे में जितने भी कब आए, उनके भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे पुर्तगाल। तो मैं फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए बगल में लिख दे रहा हूँ यस। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा किस क्रम में आ रहे हैं।
तो मैं इसे इधर लिख दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया? पुर्तगाल आया। दूसरा कौन आया? डच। जो क्रम हम लोग पढ़ेंगे वो क्रम लिख रहा हूं मैं। तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश और पांचवा फ्रांसीसी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले अब पुर्तगाल। तो 1498। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पुर्तगाल। तो सबसे पहले पुर्तगाल ही क्यों आया है? क्योंकि वहाँ के एक राजा थे मैनुअल प्रथम और उनका राजकुमार था हेनरी, डॉन हेनरी। आप लोग पता होगा इसको हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। और वो नौकायान चाहे जहाज रानी के क्षेत्र में उनका काफ़ी योगदान था। उन्होंने नाविकों को काफ़ी प्रोत्साहित किया कि भाई आप लोग निकलिए समुद्र में और जो दक्षिण पूर्व जो भारत है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, उधर का आप लोग मार्ग खोजिए। तो हेनरी द नेविगेटर के कहने पे एक थे बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम आता है? बार्थोलोम्यू, सॉरी, एक नाम आता है बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि एक पुर्तगाली थे। इनको कहा गया है कि चलिए जाइए आप लोग और दक्षिण पूर्व एशिया है उसका मार्ग ढूंढ के लाइए। तो ये क्या हुआ? तो मैंने बताया था कि ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया एशिया और ये हो गया, आपको पता है, ये हो गया अफ्रीका। आप लोग इसे अफ्रीका मान लेंगे। तो बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और अफ्रीका के किनारे होते होते एक इस पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं। तो इस पॉइंट, और इन्हें पता नहीं चलता है कि आगे कहाँ जाना है और आगे नहीं जाना है, जिसके कारण वो इस पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। तो क्या होगा? आगे नहीं जाते हैं, उनको पता नहीं कि यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया का रास्ता है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो जहां तक यह पहुंचे उस जगह को नाम दिया गया आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप यह कहा गया, या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग तूफानी अंतरीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहां तक आए और यहां से वो रिटर्न हो गए, वो भारत का रास्ता नहीं खोज पाए। तो अब क्या होगा? कब किए थे? तो यह किए थे 1487 ईस्वी में इन्होंने यह काम किया था। तो कब किया था? तो कब पहुंचे थे ये बार्थोलोम्यू डियाज? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1487 ईस्वी में। कहाँ क्या किस चीज को खोजा? अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग आशा अंतरीप या तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। तो कब किया था? 1487। अब आती है बारी स्पेन की। तो स्पेन बोलता है कि ठीक, यदि पुर्तगाल ऐसा काम कर रहा है, वो दक्षिण पूर्व एशिया की खोज में लगा हुआ है, तो चलो हम भी एक भेजते हैं, स्पेन भी। तो स्पेन भी एक अपने बहादुर को भेजता है। बहादुर कहने का मतलब नाविक को स्पेन भेजता है। कब भेजता है? 1492 को। बेचारा चलता है, उसका वो जो चलता है उसका नाम क्या था? कोलंबस। जो चलता है स्पेन से उसका नाम था कोलंबस। बेचारा चलता है
भारत की खोज के लिए, खोज का मतलब क्या है, समुद्री मार्ग की खोज करना। वो चलता है भारत की खोज के लिए, लेकिन बेचारा समुद्र की जो अनंत समुद्र है वो सही से मतलब चल नहीं पाए और वो रास्ता भटकते भटकते पहुंच गए अमेरिका। तो ये क्या कर दिए, चले थे खोजने भारत, खोज दिए अमेरिका। तो आपसे पूछ सकता है कि कोलंबस ने किसी खोज की, तो अमेरिका की खोज की। और ये पूछ सकता है कि बार्थोलोमेव डियाज किसकी खोज की, तो बार्थोलोमेव डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज की। कब की, 1787 ईस्वी में खोज की। अब आते हैं जब तीसरा ट्रायल कौन मारते हैं, अब तीसरा ट्रायल वास्को डी गामा से हम मारेंगे, वास्को डी गामा से है। तो थर्ड ट्रायल कौन मारेंगे, फिर पुर्तगाल थर्ड ट्रायल मारेगा। तो थर्ड ट्रायल मारता है पुर्तगाल, तो कौन आएंगे, तो वास्को डी गामा। कब स्टार्ट करेंगे यात्रा, 1498 ईस्वी को। क्योंकि पुर्तगाल को तो यहां तक का तो यहां तक का रास्ता तो पता था, बस रास्ता खोजना था, बस इतना दूर का रास्ता खोजना था। तो चलिए आप लोग उसको नोट कीजिए। तो अभी तक हमने बताया कि बार्थोलोमेव डियाज फर्स्ट ट्राई करते हैं 1487 ईस्वी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, आप लोग याद रखिएगा। 1487 में ट्राई करते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं, आसान तक पहुँच जाए, इसे हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं या तूफानी अंतर भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँच जाते हैं। सेकंड ट्रायल मारते हैं कौन, 1492 कोलंबस, अमेरिका की खोज की। और एक और क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका काम है खोज कर बताना। नेट मत खोजिएगा, बुक खोजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बुक खोजने के लिए। यदि आप बुक से खोजिए, सर्च कीजिएगा, तो एक चीज़ खोजने में 4 चीज़ देखिएगा, और 4 चीज़ में 2 चीज़ तो याद होगी आपको। इसलिए आप लोग बुक से खोजिएगा कि अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, वो किसके नाम पे पड़ा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप लोग बताइएगा कि अमेरिका का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पे पड़ा। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होइएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 को चलते हैं भारत की खोज के लिए, क्योंकि उनको आसान द्वीप तक का रास्ता तो पता था, वो बार्थोलोमेव डियाज ने खोज दिया था। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ने पढ़ा था कि 1487 में केप ऑफ गुड होप का खोज, केप ऑफ गुड होप का खोज हो चुका था। किसके द्वारा किया गया था, तो बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया था। अब वास्को डी गामा चलते हैं, वास्को डी गामा चलते हैं और पहुंचते हैं कहां पे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। और जहां पे एक व्यक्ति इनका साथ देता है भारत पहुंचने के लिए, उनका नाम था, जो गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद। यहां पर मैं लिख दूं सहायता कौन करता है खोजने में, अब्दुल मजीद, जो कि एक व्यापारी था, वो सहायता करता है। और एक डेट आता है, कहीं पे आपको 17 मई देखने को मिल जाएगा, कहीं पे 17 मई और कहीं पे 20 मई। वो आप यदि क्वेश्चन में 17 मई दिया रहे तो 17 मई टिक मारिएगा। कुछ बुक में 17 मई दिया हुआ और कुछ बुक में तो 20 मई दिया गया। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। 98 को वास्को डी गामा कालीकट तट पे पहुंचता है, कालीकट के तट पे पहुंचता है। और ये कालीकट का जो बंदरगाह है, और
कालीकट के भी बंदरगाह पे आप लोग जनरली पढ़े हुए हैं कि कालीकट पहुंचा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कालीकट की किस जगह पे पहुंचे। तो कालीकट के कप कराबू एक जगह है, कप कराबू नामक जगह पर पहुंचता है। और यह भी मैं बताऊंगा कि वास्को डी गामा जिस जहाज का प्रयोग किया आने में, जो जिस जहाज का प्रयोग किया उस जहाज का क्या नाम था, मैं यहां पे लिख रहा हूं। जहाज का नाम क्या था? तो जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो आप लोग याद रखिएगा कि जहाज कौन सा उपयोग किया, तो वास्को डी गामा ने साओ गैब्रियल जहाज का उपयोग करके 17 या 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। कालीकट के कपकाड़ू नामक जगह पे पहुंचा, जहां पर उनका स्वागत कौन किया, जहां पे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? वहां का स्थानीय शासक जिसका क्या एक उपाधि था, उपाधि का क्या था, मैं यहां पे लिख देता हूं। उनका जो उपाधि था वो था, पैतृक उपाधि था, क्या था? जमोरियन। कहीं पे आपको जमोरियन मिल जाएगा, कहीं पे जोमड़ियन मिल जाएगा, तो आप लोग अपना दिमाग चला दीजिएगा। तो जमोरियन उनका नाम था। तो उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और स्वागत किया। तो चलिए आप लोग फिलहाल इतना नोट कीजिए। तो अभी तक मैंने बताया कि 1787 में केप ऑफ गुड होप का खोज कौन करते हैं? बार्थोलोमेव डियाज करते हैं। और 1787 में जो बार्थोलोमेव केप ऑफ गुड होप का जो खोज हुआ था, उससे आगे 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से आगे बढ़ते हैं और 17 मई 1498 को यह कालीकट नामक जगह पे पहुंचते हैं। कालीकट में भी कौन? तो कप कराबू नामक स्थान पे पहुंचते हैं, जहां पे वहां का जो स्थानीय शासक थे जमोरियन, जो पैतृक उपाधि थी, उन्होंने उनका स्वागत किया। और वास्को डी गामा जिस जहाज से आते हैं उसका नाम क्या ना है? साओ गैब्रियल। उस जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। तो आप लोग इतना याद कीजिए, याद कीजिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं कि अब क्या होता है इससे आगे। अब हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। तो जब वास्को डी गामा यहाँ आते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मसाला वसाला खरीदते हैं, मसाला खरीद के जहाज़ पर लाद लेते हैं और चले जाते हैं। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि जो यहाँ से जो मसाला खरीद कर वो यूरोप में जाते हैं तो इतना उनको प्रॉफिट होता है, इतना बेनिफिट होता है, तो आप बिलीव नहीं कर पाइएगा। वो प्रॉफिट क्या होता है? तो 60 गुना अधिक, मतलब जो खरीदा उसका 60 गुना अधिक उनको फायदा होता है। भाई 60 गुना अधिक फायदा हुआ तो आंख फट गए वो लोग का, भाई इतना फायदा हो रहा है तो चला जाए, अब इसको कंटिन्यू किया जाए। तो कंटिन्यू करने में 1500 ईस्वी में एक नाविक आते हैं, पेड्रो अल्बरेज केब्राल, वो आते हैं।
तो आएंगे तो कुछ जहाज वहाज लेके आएंगे, कुछ सेना उना साथ ले, पहले जो चलते थे जहाज की सुरक्षा के लिए सेना उना साथ लेकर चला करते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया तो उनके साथ कितने जहाजों की बेड़ा थी। तो आप लोग याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 13 जहाज प्लस 1200 सैनिक के साथ वो भारत आते हैं। तो ये थोड़ा एक इंफॉर्मेशन है। तो हाँ, एक और चीज छूट रहा है, यदि मैं इसी बीच में लिख दे रहा हूं। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था? तो उस समय पुर्तगाल का जो शासक था, पुर्तगाल में वो मैनुअल प्रथम थे। और राजकुमार कौन था? और उनका राजकुमार का नाम क्या था? जिनके अथक प्रयास से ये खोज हुआ, डॉन हेनरी, जिसको हम लोग हेनरी द नेविगेटर भी हेनरी द नेविगेटर, हम लोग जिन्हें हेनरी द नेविगेटर भी बोलते हैं, वो थे। तो मैंने बोला कि 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आते हैं, दूसरा जो पुर्तगाली आते हैं जिनके पास 13 जहाज और 1200 सैनिक होते हैं। और एक छोटा सा सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, आपसे पूछ सकता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन थे? तो उस समय पुर्तगाल का राजा कौन थे? तो मैनुअल प्रथम थे। और राजकुमार कौन थे जिनके अथक प्रयास से यह खोज संभव हो पाया? तो वो थे डॉन हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि हेनरी द नेविगेटर मतलब किन्हें बोला जाता है। तो ये हो गया 1500 की बात। अब आते हैं 1502 में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वास्को डी गामा कितनी बार आया? तो कितना आदमी जानते हैं कि बस ये 1498 में आया या फिर 1502 में आया? लेकिन हाँ, तीसरा बार कब आते हैं? वास्को डी गामा तीसरा बार भी आते हैं। तो वो कब आते हैं तीसरा बार? थर्ड टाइम कब आते हैं? तो वो आते हैं 1524 ईस्वी को आते हैं। पुर्तगाली वायसराय, या जिसे हम गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर बनकर आते हैं। कब आते हैं? 1524 में आते हैं। लेकिन संजोग देखिए कि जब ये क्या नाम है, वास्को डी गामा जब भारत आते हैं तो उनको हो जाता है, काट लेता है मच्छर, हो जाता है मलेरिया, और यहीं पे इनका स्वाहा हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पूछ सकता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा का मजार कहाँ पे है? तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, क्योंकि जगह की कमी है, तो आप लोग इसे फटाफट नोट कीजिए। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वास्को डी गामा की मृत्यु कब होती है? तो 1524 ईस्वी में होती है। किस कारण होती है? मलेरिया के कारण होती है। और मज़ार कहाँ पे है इसका?
मज़ार कहाँ पे इनको दफनाया गया, तो इनका मज़ार कोचीन में है, आप लोग याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्को डी गामा का मज़ार कहाँ पे है, तो उस कंडीशन में आप लोग कोचीन से ही मारिएगा। और मलेरिया मृत्यु किस कारण हुआ, तो मलेरिया के कारण हुआ। और पूरा मैं डेट लिख ही देता हूँ, 24 दिसंबर 1524 की इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज यहीं पे इतना ही रहने देते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल एक तो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा जो आपका 1 महीना में सारे ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा फिजिक्स स्टार्ट करूँगा कल। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह मुफ्त शिक्षा सबको मिले, कोई भी ज्ञान से वंचित ना हो। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप सबका होगा। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। और आशा करते, और हाँ, 24 आवर कभी भी आपको कोई समस्या हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पैरामेडिकल प्रिपरेशन करके टेलीग्राम चैनल है। और यदि वहाँ पे ना मिले तो आपको लिंक मिल जाएगी, एक एग्ज़ाम पंचायत, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत। आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और 24 आवर 7 दिन 24 घंटा 7 दिन कभी भी आप हमसे अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम 24 विदिन 1 घंटा के अंदर आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए। गुड नाइट।